कुंभ राशि फल। क्योंकि दोस्तों शुरुआत में ही इतनी बड़ी खुशी आपको मिलेंगे, आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। दोस्तों, आने वाले 48 घंटे के अंदर आपके जीवन में एक इंसान आने वाला है। जी हाँ, उस इंसान के आने के बाद से आपकी जिंदगी स्वर्ग से भी बेहतरीन बनने वाली है। साक्षात माता लक्ष्मी का रूप होने वाला है वह इंसान। दोस्तों, पिछला महीना यानी कि जनवरी का महीना आपकी जिंदगी में कई उतार चढ़ाव से भरा हुआ रहा है। दोस्तों, कई खुशियां आईं, लेकिन दोस्तों कई परेशानियां भी आईं। जैसा सोचा था वैसा महीना आपका नहीं गया, लेकिन यकीन मान लीजिए यह फरवरी के महीने की शुरुआत में ही आपकी जिंदगी में बहुत बड़ी खुशियां आने वाली है। आपको मैं बताऊं दोस्तों कि कोई मूड कहीं होगा जो आज के इस वीडियो को आधा अधूरा देखेगा, क्योंकि इस वीडियो में एक ऐसा उपाय बताने वाला हूं जिसने कर दिया तो यकीन मान लो, इस महीने की शुरुआत में ही दोस्तों आपकी जिंदगी का असली सुख आपको मिल जाएगा। इसलिए शुरुआत से लेकर आखिरी तक मेरे साथ बने रहिएगा। दोस्तों, अगले 24 घंटों में आपके घर में एक दिव्य शक्ति के कदम पड़ेंगे मित्र। अब यह शक्ति आपसे सब कुछ छीन लेगी या फिर आपको बहुत कुछ देगी। इस वीडियो में यह राज खुलेगा। मित्रों, इस सच्चाई को सुनने की हिम्मत रखना, क्योंकि आज जो बात मैं आपको बताने वाला हूं, उस बात को सुनने के बाद आप खुद को रोने से नहीं रोक पाओगे। इस बात को आप बिल्कुल गुप्त तरीके से बंद कमरे में खुद को बंद करके देखना मित्रों, क्योंकि बहुत ही मेहनत से आज गुरुजी ने आपकी सटीक भविष्यवाणी की है। ग्रह गोचर की एक एक चाल के आधार पर आपके लिए इस वीडियो का निर्माण किया है। इसलिए अंत तक इस वीडियो को बड़े ही ध्यान से सुनना मित्रों, क्योंकि आज तक जो हुआ उसे भूल जाओ, लेकिन अब जो होने वाला है वह आपकी जिंदगी में आपके लिए सबसे यादगार पल रहेगा। लेकिन मित्रों, मैंने आपको बताया है कि कुछ भी हो सकता है। इस वीडियो को हल्के में बिल्कुल भी मत लेना और इस वीडियो को साधारण बिल्कुल भी मत समझना। देखिए, सबसे पहले तो मेरा आपसे हाथ जोड़कर एक ही अनुरोध है कि अगर आप इस वीडियो को शुरू करते हैं तो बिल्कुल अंत तक ध्यान से देखा कीजिए, क्योंकि कई सारे बातें जो महत्वपूर्ण होती है वह हम आपके लिए वीडियो के अंत में बताते हैं, ताकि आप एक एक बात को अच्छे से समझ लें और उसी के आधार पर सावधानी भी बरत लें। मित्रों देखिए, अब आने वाला समय तो बड़ा ही उत्तम रहेगा, और उत्तम समय रहने के साथ एक मुसीबत उसके पीछे चलकर आ रही है। अब वह मुसीबत किस रूप में आएगी यह आपको शाम के समय पता चलेगा, क्योंकि शाम के वक्त ग्रह स्पष्ट संकेत दे रहे हैं कि कुछ बड़ी उठापटक होने वाली है, और यह उठापटक आपके जीवन में आज से पहले कभी नहीं हुई थी। दोस्तों, इस राज को सुनने से पहले आप सभी इस वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में ओम हनुमंते नमः अवश्य ही लिख दीजिएगा। तो अब देखिए, समय की चाल मैं आपको बता देता हूं। समय दो तरह का होता है, एक अच्छा और एक बुरा। और मित्रों, अभी आपको कुछ समय बुरे वक्त का सामना करना पड़ेगा। आपके हाथ कुछ चीजें लगेंगी, लेकिन वह चीजें ज्यादा वक्त तक नहीं टिक पाएगी। इस वजह से आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि आप बहुत ज्यादा उम्मीदें बांधकर बैठने वाले लोगों में से हैं। लेकिन मैं हमेशा आपको एक ही बात बताता हूं कि उम्मीद मत लगाइए, क्योंकि उम्मीद चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, उम्मीद हमेशा दुख ही देती है। अंत में हमें कुछ भी हासिल नहीं होता है, लेकिन अगर हम मेहनत पर विश्वास करें, अगर हम कर्म पर विश्वास करें, तो मित्रों हम वह चीज आसानी से पा सकते हैं जो हमें हमारे जीवन के लिए चाहिए और जरूरी हो। देखिए, बता देता हूं कि मित्र बेदी, आपको लगता है कि जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, तो मैं हमेशा आपको एक बात बताता हूं कि आप हमेशा अच्छे के लिए ही प्रयास करो, क्योंकि जीवन के लिए यही सबसे उत्तम विकल्प होता है। अगर कुछ चीजें आपके पक्ष में नहीं है, अगर कुछ चीजें आपको नहीं मिल रही है, तो मित्रों आप उन चीजों को अपने पक्ष में करने का जितना ज्यादा हो सके उतना प्रयास करें। क्योंकि देखिए, प्रयास इंसान को अगर असफलता भी देखा तो भी इंसान इतना उदास नहीं होगा, क्योंकि उसने प्रयास किया है और वह यहाँ पर यह चीज मान लेगा कि उसके नसीब में नहीं थी, उसकी किस्मत भी नहीं थी, लेकिन उसने प्रयास जरूर किया है। मित्रों में नकारात्मकता बिल्कुल भी अपने ऊपर हावी ना होने दे। और मैं आपको हमेशा एक ही बात बताता हूं कि नकारात्मक लोगों का अपने जीवन में बिल्कुल भी स्थान ना दे, क्योंकि नकारात्मक लोग आपको सिर्फ और सिर्फ परेशान करेंगे, आपको बदनाम करेंगे। इस वक्त आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग आपसे जुड़ने वाले हैं जो आपके जीवन को संवारने का काम करेंगे, यानी कि मैं बात कर रहा हूं
कुछ ऐसे खूबसूरत लोग हैं जो आपके जीवन में आपको बहुत कुछ देने का प्रयास करेंगे। जी हाँ मित्रों, जो लोग अविवाहित हैं, उन अविवाहित लोगों के जीवन में किसी खास स्पेशल इंसान की एंट्री होने वाली है और उस व्यक्ति के साथ मिलकर आप अपने जीवन के सुख दुख की बातें शेयर करेंगे। अपने जीवन की हर एक छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी परेशानी आप साझा करेंगे, क्योंकि मित्रों वह व्यक्ति विश्वास के पात्र है और उस व्यक्ति ने आपका विश्वास जीता है। और आपको इससे ज्यादा क्या चाहिए? मित्रों देखिए, आज के समय में यही चल रहा है कि अगर कोई हमारा सब भरोसा जीत लेता है, अगर कोई हमारा विश्वास जीत लेता है, तो फिर हमें उसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए होता है। जी हाँ, अपने स्वास्थ्य की विशेष ध्यान रखें मित्रों, क्योंकि अगर छोटी मोटी तकलीफ भी होती है तो वह तकलीफ कब बड़ा रूप ले लेगी आपको पता नहीं चलेगा। छोटी छोटी चीजें इंसान को बहुत दुख देती है और छोटी छोटी चीजों में ही इंसान को खुशी भी मिलती है। अब निर्भर आप पर करता है कि आप उन चीजों को कैसे अपने जीवन में महत्व दे, क्योंकि मित्र समस्या छोटी होती है तो इंसान ये सोचता है कि चलो कोई बात नहीं, भगवान ने छोटी ही समस्या दी है, अगर बड़ी दे देते तो क्या होता। तो कोई इंसान ये सोचता है कि मुझे छोटी समस्या क्यों मिल रही है, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। ये इंसान की नीयत के ऊपर प्रभाव डालता है। इसीलिए मैं कहता हूं, हमेशा की परेशानी और परेशानियां दोनों ही जीवन में नहीं होना चाहिए। मित्रों, नकारात्मकता आपके ऊपर हावी हो सकती है। और एक बात मैं आपको बता देता हूं कि आज के समय में ऐसा हो गया है कि लोग सिर्फ मतलब के लिए ही आपको याद करते हैं, सिर्फ काम से काम संबंधित बातों में ही आपको याद करते हैं। तो कोई बात नहीं मित्रों, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप जितना ज्यादा लोगों से मेलजोल बढ़ाएंगे, आपकी अहमियत उतनी ही ज्यादा कम होगी और लोग आपको महत्व भी उतना ही कम देंगे। इसलिए गुरुजी कहते हैं कि लोगों से उतना ही मिलो जितना कोई आपसे मिलना चाहता है। अगर आप सामर्थ्य से ज्यादा और बेवक्त लोगों के लिए हाजिर रहेंगे तो फिर वहां पर ना तो आपकी कद्र होगी और ना ही आपकी बातें सुनी जाएंगी। अगर आपको एक इज्जतदार और सम्मानित व्यक्ति बनना है तो आपको आगे बढ़ना होगा। मित्रों, बता देते हैं कि इस वक्त आपके घर में कोई नए मेहमान से संबंधित किलकारी गूंजने वाली है और यह किलकारी आपके लिए आपकी आंखों में खुशियों के आंसू लेकर आएगी। मित्र देखिए, कभी कभी जीवन में जब हमें भगवान बड़ी खुशी देते हैं तो उस खुशी को देखकर हमें रोना आ जाता है, क्योंकि वह खुशी के काबिल हम नहीं रहते हैं। और देते साथ है, जब परमात्मा वह खुशी हमें देते हैं तो मित्रों हमें परमात्मा का धन्यवाद अवश्य करना चाहिए। कुछ लोग ऐसे हैं कि सिर्फ दुख आने पर भगवान को कोसते हैं, लेकिन सुख आने पर भगवान को याद नहीं करते हैं, भगवान को भूल जाते हैं। ऐसे लोग जीवन में कभी सफल नहीं होते हैं और ना कभी आगे बढ़ते हैं। इसीलिए मैं हमेशा हर व्यक्ति से यही बात बोलता हूं कि सुख में अगर आप भगवान को याद नहीं करते हैं तो दुख में भी आपको भगवान को याद करने का कोई हक नहीं है। मित्रों देखिए, परमात्मा के घर में अगर आप रोजाना जाएंगे तो उस परमात्मा की नजर में आप रहेंगे, क्योंकि ऐसा होता है कि मान लीजिए आपका घर है, आपके घर में आप रोजाना वहीं पर रहते हैं, आते हैं जाते हैं तो लोग आपको अपना मानते हैं। ठीक उसी तरह अगर आप भी रोजाना भगवान के मंदिर आएंगे जाएंगे तो भगवान भी आपको अपना मानेंगे, आपको अपना समझेंगे। इसलिए मैं आपको बोलता हूं कि अपने जीवन में आपको मंदिर जाने की आदत अवश्य डालना चाहिए। आपके मित्रों का सहयोग आपको इस वक्त मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। उनके सहयोग से आप कोई अच्छा खासा लाभ कमा सकते हैं और उन लाभ में से आप कुछ पैसे भगवान को चढ़ाएंगे और कुछ पैसों का दान पुण्य करेंगे। क्योंकि मित्र देखिए, परमात्मा भी उसी को देता है जो इंसान दिल खोलकर खर्चा करता है, जो इंसान दिल खोलकर दान पुण्य करता है। क्योंकि पैसों का भी एक असूल होता है कि पैसा उसी के पास जाता है जो अच्छे कामों में पैसों का इस्तेमाल करता है। मित्रों, कहते हैं कि पेशा और लक्ष्मी में फर्क होता है। ऐसा वो होता है जो इंसान दिमाग लगाकर कमाता है या फिर किसी तरह की तिगड़म लगाकर कमाता है, और लक्ष्मी वह होती है जो इंसान मेहनत दिन रात एक करके खून